सारे इंसान एक वसी मैदान में जमा किए जाएंगे जिसे मैदान हशर कहा जाता है। सारी मखलूक को एक सुर्खी माइल सफेद जमीन पर इकट्ठा किया जाएगा। रब्बे दो जहां इस जमीन को चमड़े की तरह फैला देगा और वो जमीन आज की मारूफ जमीन की तरह नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला इस जमीन को दूसरी जमीन से तब्दील कर देगा। आसमान को भी इसी तरह तब्दील कर दिया जाएगा। ये मैदान इतना बड़ा होगा कि तमाम इंसानियत इसमें समा जाएगी। ये मैदान बिल्कुल हमवार होगा, कोई पहाड़, कोई गढ़ा, कोई बुलंदी नहीं। कयामत के दिन हर मरहला पिछले से ज्यादा हैबतनाक और खौफनाक होगा। इसके बाद सूरज सर के ऊपर आ जाएगा। अंदाजा लगाइए कि आज सूरज तकरीबन 4000 साल की दूरी पर है और हमारी तरफ इसकी पीठ है। कयामत के दिन सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा और इसका मुंह हमारी तरफ होगा। क्या हाल होगा। हमारे भेजे गर्मी की शिद्दत से खौल रहे होंगे और इतना पसीना बहेगा कि 70 गज जमीन में जज्ब हो जाएगा। फिर जो पसीना जमीन ना पी सकेगी वो ऊपर की तरफ आएगी। वो पसीना किसी के टखनों तक होगा तो किसी के घुटनों तक पहुंच जाएगा। कोई कमर तक इसमें गर्क होगा तो कोई सीने तक इसमें तैर रहा होगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे कि उनके गले तक पहुंच चुका होगा और काफिर के तो मुंह तक चढ़कर लगाम की तरह इसे जकड़ लेगा, जिसमें वो डुबकियां खाएगा। ये सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे अमाल पर। अब लोगों के साथ उनके अमाल के हिसाब से मामला किया जाएगा। सजा या जजा अमाल को देखकर दी जाएगी। इस दिन किसी चीज का कोई साया नहीं होगा, लेकिन कुछ अहले ईमान ऐसे भी होंगे कि उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श के साए में रखेगा। इस गर्मी की हालत में प्यास की क्या कैफियत होगी। हाल ये होगा कि जबानें सूख कर काटा हो जाएंगी। कुछ तो जबानें मुंह से बाहर निकल आएंगी। दिल मुंह को आए होंगे। लोग अपने अपने गुनाहों के मुताबिक अजाब में होंगे। इस दिन कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। बड़े मजबूत और गहरे रिश्ते इस दिन अपनी वक़्त खो देंगे। रिश्तेदारियां और ताल्लुकदारियां किसी काम नहीं आएंगी। यहाँ तक कि सगे रिश्तेदार जो दुनिया में एक दूसरे को देखकर जीते थे, इस दिन एक दूसरे से जान छुड़ाएंगे। भाई भाई से भागेगा, माँ औलाद से पीछा छुड़ाएगी तो औलाद माँ से दौड़ेगी। बाप बच्चों से बेजार होगा तो बच्चे बाप से भागेंगे। बीवी शौहर से भागेगी तो शौहर बीवी से भागेगा। आखिरकार कोई किसी की मदद करने को तैयार ना होगा। हर जान नफसी नफसी पुकारेगी। हर शख्स सिर्फ अपनी ही फिक्र में होगा। किसी दूसरे से इसे कोई सरोकार ना होगा। यह मुसीबतें चल ही रही होंगी कि जहन्नुम को लाया जाएगा।